तो जो परवरिश में यदि आपने गलत चीजों पर तारीफ करनी शुरू कर दी, बच्चे ने हिंसा की, बच्चे ने गाली दी, गाली दे क्या है, कौन सी, ये वाली, अरे बेटा 3 और सिखाता हूँ, नोट कर, नोट बनाओ, ये वाली गाली है, ये वाली है, ऐसे देते हैं, इस सीक्वेंस में देते हैं। अगर आप इस लेवल पर बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि बच्चे आगे चलकर आपसे आगे ही निकलेंगे। हर बाप चाहता है कि बच्चा आगे निकले, तो बच्चा आगे निकल जाता है इस मामले में भी आगे निकलता है। दूसरा तरीका क्या है, अननेसेसरी रिप्रेशन या सप्रेशन अगर बच्चे का होता है, बच्चा कुछ भी करे, हाँ बेटा एग्जाम ठीक रहा, हाँ मम्मी ठीक रहा, कितने नंबर है पापा, 99% है, एक कहाँ गया, इसके लिए भेजा था स्कूल तुझे कि 100 में छोड़ के आ जाओ, और इसी पे 2 झापड़ मार दिए, आज खाना नहीं मिलेगा। अगली बार पापा 99.5% है, अच्छा क्लास में रैंक कौन सा है, 2nd, कितने बच्चों में, 100 में, ये कौन है, ना बेटा ना, तो जिस खानदान का है ना उसमें 2nd रैंक आज तक किसी का नहीं आया। कहना चाह रही कि 2nd भी आज तक किसी का नहीं आया, पर कहते हैं कि पर भाव तेवर ये रहता है कि 2nd आज तक किसी का नहीं आया बेटा, 1st ही चाहिए बेटा, नाम डुबा दिया तूने हमारा। इतना दबाव, कोई अंकल आंटी है, चलो बेटा पोएम सुनाओ, आओ आओ पोएम सुनाओ, उससे बच्चे के मन में भाव आता है कि आग लगा दूं दुनिया में मैं, यार मैं रेडियो हूँ, जब सब लोग आए आओ पोएम सुनाओ, मछली जल की रानी है, ये कोई बात हुई। ये होता है बच्चों को एकदम साधन समझना, वस्तु समझना, ऑब्जेक्टिफाई करना। और ये बच्चा डरा हुआ है आपसे, इसलिए जी पापा जी मम्मी बोलता है, पर उसके मन में क्या आता है आपको अंदाजा नहीं है। विद्रोह का ज्वालामुखी भरता जा रहा है इसके अंदर, हर बात पे डांट खाता है, हर बात पे पिटता है, अच्छा काम करता है फिर भी पिटता है। और इस बच्चे को लेकर रिस्क है कि या तो कभी ये खुद को खत्म कर देगा, नहीं झेल पाएगा, और अगर झेल गया और सफल हो गया जिंदगी में तो इस रास्ते पर चला जाएगा, भीखू मात्र बन जाएगा फिर ये कि पूरा बंबई मेरा है। इसलिए अगर आपके आसपास कोई ऐसा दृश्य दिखे जहां बच्चों की गलत हरकतों को महिमामंडित किया जा रहा हो, ग्लोरीफाई किया जा रहा हो, खतरनाक है। बच्चों को बड़ों से, दूसरे लोगों से तमीज से बात करना सिखाया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। झुकना सिखाया जाए दूसरों के सामने, अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होना सिखाया जाए, सॉरी बोलना सिखाया जाए, शेयर करना सिखाया जाए, और सबसे बड़ी बात फेलियर को आसानी से डाइजेस्ट करना सिखाया जाए। आप स्कूल में पहला रैंक ले आएंगे किसी तरह से, जब कॉलेज जाएंगे ना तो वहाँ 50 स्कूलों के टॉपर आए होते हैं एक साथ, उनमें से एक का फर्स्ट आएगा, 49 जाएंगे कॉम्प्लेक्स में। फिर जब आप कहीं और जाएंगे यूपीएससी वगैरह एग्जाम देंगे, वहाँ सारे यूनिवर्सिटी से टॉपर एक साथ बैठे हुए हैं, एक करेगा टॉप और बाकी सब कुंठाओं में चले जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है विफलताओं को, पराजय को स्वीकार करने की क्षमता, रिजेक्शन झेलने की ताकत। ये नार्सिसिस्ट व्यक्ति रिजेक्शन झेल नहीं सकता। अगर उसने किसी को कहा कि मैं तुझे पसंद करता हूं, ये ऑप्शन नहीं दे रहा कि तुम मुझे पसंद नहीं भी कर सकती हो, मैं करता हूं यानी मैं करता हूं, दिस इज फाइनल, कल हमारी शादी है, पेरेंट्स को लेके आना है या अकेली आओगी, खुद आओगी या उठा के लाए तुमको, इतना ही ऑप्शन है, बाकी ऑप्शंस नहीं है वहां पर, क्योंकि उसको रिजेक्शन झेलने की आदत नहीं है, उसके अंदर इतना हौसला नहीं है कि रिजेक्शन झेल सके। और इसलिए कहते हैं कि परवरिश सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, और समाज में पेरेंट्स को ये बहुत ईमानदारी से समझना चाहिए कि अगर वो परवरिश में बड़ी बड़ी बातें सिखा रहे, बेटा आईआईटी करेगा, बेटा उसके बाद कंपनी खोलेगा, बेटा स्टार्टअप करेगा, बेटा ये करेगा, बेटा वो करेगा, उसमें हो सकता है बेटा सब कुछ करे, आपका ही कुछ करते बाद में, गड़बड़ है। और दूसरी बात है कि यदि किसी व्यक्ति को जीवन में सफलताएं मिल जाती है अनड्यू, ऐसी सफलता जो वो डिजर्व नहीं करता था और बाई चांस बार बार मिलती जाती है, आमतौर पर क्राइम की दुनिया में ऐसा होता है, क्रिमिनल्स हैं, सब में कंपटीशन है, एक बच्चा अचानक उठा, कॉन्फिडेंस से भर के एक दिन बहुत बड़े गैंगस्टर को सीधे चाकू मार के आ गया, क्योंकि 17-18 साल का, चिंता ही नहीं है उसको।
उसको पता ही नहीं कितना मुश्किल काम कर रहा है, और रातों रात भौकाल हो गया उसका पूरे इलाके में। और एक दिन में 17 साल का बच्चा अचानक, मतलब सब उसका इतना सम्मान, पुलिस के लोग सलाम ठोक रहे हैं अकेले में अंधेरे में आके, बड़े बड़े अपराधी कह रहे आज से आप हमारे बॉस हैं। और समझ नहीं पा रहा क्या हो गया। ये सोशल मीडिया में भी होता है। आपने एक कुछ गाया वाया, कुछ पोस्ट लिखी, कुछ डांस किया, अचानक वो वायरल हो गया, कई लाखों करोड़ों लोगों ने आपका देखा वीडियो, लाइक किया और कहा वाह 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 वाह। ये इस व्यक्ति के खत्म होने की शुरुआत है। अब क्या होगा? ये इतना ऊपर चढ़ गया चने के झाड़ पे, इसका उतरना बड़ा मुश्किल है वापस। अब ये चाह रहा है कि मैं फिर से ऐसा डांस करूं, फिर से ऐसे लाइक्स हैं, फिर से आते नहीं है, वो एक ही बार आते हैं, बाई चांस आते हैं। अगली बार आप डांस करेंगे वैसा, तो वैसा नहीं हो पाएगा, उसमें ओरिजिनलिटी नहीं आ पाएगी। और कर भी देंगे तो लोग कहेंगे हाँ हाँ ये वैसा ही है, वैसा ही है। और 1 करोड़ लाइक्स के बदले रह गए 10,000 लाइक्स। उसके पहले 5 भी नहीं आते थे, पर बेंचमार्क आपका 5 नहीं है, बेंचमार्क हो गया 1 करोड़। और अब डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं, एंग्जाइटी की ओर जा रहे हैं। आप बार बार चाह रहे हैं मैं उस चीज को दोहरा सकूं जो दोहराना संभव नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया में रोज नया स्टार बनना है। कोई सुंदर व्यक्ति कल आएगा, अचानक कुछ कर देगा, लोग उसके पीछे दीवाने हो जाएंगे। आपकी सुंदरता एक बार देख ली। ऐसे कई लोग हमने देखे पिछले 10 साल में, जो सड़क पर थे, गरीब थे, अच्छा गाना गाते थे, अचानक पॉपुलर हुए, पॉपुलैरिटी झेल नहीं पाए और उसके बाद सब खत्म हो गया। ये एक ट्रैप होता है, ट्रैप। इस ट्रैप को, ये जो अनड्यू सक्सेस होती है, और अगर ये 2-3 बार मिल जाए लगातार, तब तो संभालना बड़ा मुश्किल काम है। और कुछ लोग कहते हैं कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ हार्मोन्स वगैरह भी होते हैं, लेकिन वो तो एक अलग मामला है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। वो ये है कि हम अपने समाज में बच्चों को ये समझाएं, क्या समझाएं, क्या क्या लेसन्स हो सकते हैं, क्या ध्यान रखना चाहिए, प्रिकॉशंस अगर कहना हो तो क्या होनी चाहिए। कल को जब आप पेरेंट्स होंगे तो विशेष रूप से काम आएगा। अभी भी छोटे भाई बहन तो होंगे ही आपके, उनको तो सिखा ही सकते हैं। सबसे पहले सिखाना है कि रिजेक्शन भी सीखें, थोड़ा बहुत फेलियर भी सीखें। कोई रिजेक्ट करे ना तो कायदे से रिस्पॉन्ड करना है, मतलब रिजेक्ट करने वाले को भी कायदे से करना चाहिए, नार्सिसिस्ट नहीं बनना चाहिए उसको भी। लेकिन अगर रिजेक्शन हो जाए तो ये नहीं कि अच्छा मुझे मना किया, मुझे ये नहीं, इतना ही कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, एज यू विश। सबसे अच्छा तो ये होता है मस्त मौला होना चाहिए व्यक्ति को। आपने किसी को प्रपोज किया, उसने रिजेक्ट कर दिया, शिफ्ट डिलीट मारिए दिमाग से। और 4 दिन बाद कोई पूछे कि उसने रिजेक्ट किया था, याद आती है? और आप कहें कौन, किसकी, कौन है ये? अरे तू नहीं कोई और से। ऐसा क्या, इतनी बड़ी दुनिया में क्या मतलब है किसी एक व्यक्ति के पीछे पागल होने से? ऐसी फेलियर सस्ता से ठीक है भाई, हर आदमी कैसे सफल हो सकता है हर चीज में? ठीक है, हमने कोशिश की, 50 बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, मैंने कोशिश की पर मेरा 8वां रैंक आया। मैं 42 से ऊपर हूं, मैं ये भी तो देखूंगा। 7 से पीछे हूं, ठीक है, एक पक्ष ये भी है, पर 42 से ऊपर भी हूं। दोनों के बीच में मेरा सेल्फ एग्जिस्ट करता है, तो उस सेल्फ को मैं समझूंगा। तीसरी बात है कि ये वाला संस्कार की विनम्रता के साथ अपने बड़ों से और बाकी लोगों से भी, केवल बड़े ही क्यों, किसी के साथ भी पेश आने की जो तमीज है वो तमीज तो होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक बिहेवियर का एक मतलब क्या होता है कि जब आप कुछ कहें तो आपको अपना विरोधी पक्ष सुनने की क्षमता होनी चाहिए। भाई आपकी राय से सब लोग क्यों सहमत होंगे? कोई आपको बता सके कि सर आपकी बात ठीक है, पर मुझे ये बातें सहमति की नहीं लग रही है आपसे। ये ना हो कि अगर ये बोला तो मैं पिटूंगा उसके बाद, नहीं। ये भरोसा हो लोगों को आपके साथ बात करते हुए कि अगर आप उनके विरोध की बात भी करेंगे तो आप शालीनता से सुनेंगे और उसमें से काम की बात को निकाल के स्वीकार भी कर लेंगे। अगर ऐसा आपके परिवार के लोग कर पा रहे हैं, बच्चे कर पा रहे हैं, तो मान के चलिए कि वो कायदे के इंसान बनेंगे, कॉन्फिडेंस से भरे हुए लोग होंगे, ना कि नार्सिसिज्म की समस्या से ग्रस्त होंगे। ये बेसिक बातचीत मैंने इसके बारे में कर ली है।
अब आपके मन में जो भी सवाल हों इसको लेकर मनोविज्ञान पर, वो पूछें। कोई चिंताएं हो जो एड्रेस ना हो पाई हैं तो वो पूछिए। सर पूछना ये चाहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में वो कैसे पता चलेगा कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ओवर में कंप्लीट हो गया है, और ओवर कॉन्फिडेंस क्या ना करने, ये जो आपने बताया नार्सिसिज्म, ये ओवर कॉन्फिडेंस को नार्सिसिज्म बोला जाएगा? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं 5-7 मिनट में इसका जवाब विस्तार में देना चाहूँगा, ठीक है? पहले ये समझे कि जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होता है वो कैसे आता है, कहाँ से आता है। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि मैं यह कर सकता हूं, इसका विश्वास। मैं यह कर सकता हूं, ये विश्वास मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ठीक है? मैं ऐसा हूं, सेल्फ एस्टीम है। मैं यह कर सकता हूं, कॉन्फिडेंस है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का संबंध दरअसल सेल्फ की धारणा के साथ है। और सेल्फ का मतलब है कि सरल भाषा में मेरे मन में मेरी छवि क्या है, इसको बोलते हैं सेल्फ मनोविज्ञान में। मेरे मन में मेरी छवि। बहुत छोटे बच्चों में अपनी छवि होती ही नहीं। जो बहुत छोटे बच्चे हैं, कुछ महीनों तक की उम्र में, उनको ये एहसास ही नहीं होता कि वो हैं, कि वो भी हैं। इसका एक एक्सपेरिमेंट कई लोग करते हैं। कुछ एनिमल्स को लेके भी ऐसी बात कही जाती है कि उनके अंदर भी सेल्फ कंसेप्ट बहुत क्लियर कट नहीं होता। मैंने ये प्रयोग कई बार करके देखा, आप भी करके देखिए। अगर आपके पास कोई पशु पक्षी हो पालतू, गोदी में उठा लीजिए। अगर छोटा है तो गोदी में उठा लीजिए, शीशे के सामने जाइए। आप कोशिश कर करके थक जाएंगे, वो शीशे में खुद को नहीं देखेगा। वो नार्सिसस की तरह ये समझ ही नहीं पा रहा कि ये मैं ही हूं। उसे लग रहा कोई और है, क्योंकि सेल्फ की धारणा उसके दिमाग में है ही नहीं। आप ह्यूमन बीइंग के जो बच्चे होते हैं, 1 महीने का बच्चा, 1.5 महीने का बच्चा, उसे गोदी में उठा के शीशे के सामने ले जाइए। वो खुद को नहीं देखेगा, आपको देखेगा। आपको देखेगा, फिर बाहर देखेगा, कहेगा एक जैसे दिख रहे हैं दोनों। खुद को नहीं देखेगा, क्योंकि उसको ये एहसास है ही नहीं कि मैं भी कुछ हूं। ये सेल्फ की धारणा धीरे धीरे बनती है। और कैसे बनती है? बड़ा खतरनाक कंसेप्ट है। सारा खेल मनोविज्ञान में इस कंसेप्ट पे टिका हुआ है। जिस व्यक्ति ने इसकी सबसे खूबसूरत व्याख्या की, मतलब मेरी राय में उससे अच्छी व्याख्या किसी ने की, उसका नाम था चार्ल्स हटन कूले। अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट कह लीजिए। 1860 से 1930 के बीच में रहा। और ठीक इसी समय में एक व्यक्ति और रहा अमेरिका में ही, जिसको हम बोलते हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड। जॉर्ज हर्बर्ट मीड। दोनों की व्याख्या मिलती जुलती है, लेकिन C.H. कूले का एक वाक्य बोलता हूँ, वाक्य सुन के आपको आनंद आ जाएगा। उसका वाक्य क्या है? लंबा वाक्य है, लिखने में दिक्कत होगी, मैं बोलता हूँ 2-3 बार ताकि आप मन में बिठा लें उसको। क्या है? उसने 3 वाक्य बोले। आपको लगेगा कि भाषा का खेल है, पर भाषा का खेल है नहीं। आई एम नॉट वट आई थिंक आई एम। आई एम नॉट वट यू थिंक आई एम। आई एम वट आई थिंक यू थिंक आई एम। ये सुन के लोगों को लगता है क्या भाषा की लफाजी चल रही है भाई, इसको हिंदी में कर लेते हैं। मैं वह नहीं हूं जो मैं सोचता हूं कि मैं हूं। मैं वह भी नहीं हूं जो आप सोचते हैं कि मैं हूं। मैं वह हूं जो मैं सोचता हूं कि आप सोचते हैं कि मैं हूं। अभी तो ऐसे चल रहा होगा दिमाग के अंदर, ये जंतर मंतर जैसी फीलिंग आ रही होगी ना, लेकिन इसका भाव समझिए क्या है। मेरे मन में अपने आप को लेके सम्मान का भाव है या नहीं? कुछ लोग आत्म अपमान से भरे होते हैं, हमेशा खुद को कोसते रहते हैं कि मेरे अंदर ये नहीं है, मेरे अंदर वो नहीं है, मैं तो पागल हूं, मैं तो ये हूं। हमेशा खुद को खारिज करते रहते हैं। वो उनका सेल्फ है। कुछ नार्सिसिस्ट है, वो उनका सेल्फ है।